हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनमोल और मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं पहले ये जान लेते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ये नंबर्स फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं और आपके डेसिमल भी हो सकते हैं। अब रियल नंबर्स के ही दो पार्ट हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से हो गए? वो नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें आपके फ्रैक्शंस भी इंक्लूड है। ओके, साथ ही ये p बाय q फॉर्म में भी इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। जबकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p बाय q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पाई, √2, √3 और एक्सेट्रा। ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि 4/5। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये 0.8 आया तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर अगर आप √2 की वैल्यू चेक करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 1.414 करके लगभग चलता रहेगा, तो ये खत्म नहीं होगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपने कहा 0.1212, तो आप देख सकते हो कि ये 1212 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक तरीके से रिपीटिंग हो गया। पर वहीं पर अगर मैं कोई दूसरा नंबर लिखता हूं 0.753928 तो ये एक तरीके से नॉन रिपीटिंग हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक 1 है उसको स्टडी करते हैं और ये है आपका यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम इसको ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को स्टडी करने से पहले कुछ जान लेते हैं। यहां पर अगर मैं आपको इसको डिवाइड करने के लिए कहूं तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। ओके, यहां पर 17 क्या है? 17 है आपका डिविडेंड। 5 क्या है? डिवीजर। 3 क्या है? क्वोशिएंट। और 2 है आपका रिमाइंडर। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये फॉर्म दिख रही है। बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a आपका क्या है? a आपका डिविडेंड है, b आपका डिविजर है, q क्वोशिएंट हो गया और r रिमाइंडर। r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? तो आंसर है b तक वेरी करेगी। अभी कैसे है? अगर यहां पर वैल्यू देखिए, अगर यहां पर वैल्यू 5 पहुंच जाती है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए r जो होता है वो 0 से लेके b तक वेरी करता है। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ।
यहाँ पर एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स, कि हमें यूक्लिड डिवीजन के स्टेप्स को यूज करना है एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप 225 को यहां पर हमें निकालना है एचसीएफ, और आप जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो 225 को आप डिवाइड कीजिए इससे, कितनी बार जाएगा, नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ओके, अब आप इस 135 को डिवाइड कीजिए 90 से। ठीक है, फिर हम 90 को डिवाइड करेंगे 45 तक। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 45 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहां पर आया 135 एंड 225 का, वो है आपका 45। तो इस तरीके से आपने यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 255 से। तो कितने बार डिवाइड हो रहा है देखिए, 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, और 3 2 जा 6 और 7, 2 कितना आया 2 0 1 0 2। ओके, तो मैं क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 255 इंटू 3 प्लस 102। ओके, अब इसको डिवाइड कीजिए 255 को। तो 102 इंटू 2 204, और 255 से घटा दीजिए, कितना है आपका 141, सॉरी 51 प्लस 51। ओके, अब 102 को डिवाइड कीजिए, तो 51 इंटू 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहां पर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 51। चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या करते हैं। ये कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो हम इसको भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो बताइए अभी यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो b की वैल्यू है आपकी 6, और r की वैल्यू कितनी है 0 1 और 5। ठीक है, हमने इससे कंपेयर कर लिया है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि अगर b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो r की वैल्यू जो वेरी करेगी वो हमारी वेरी करेगी यहां तक, मतलब कहने का मतलब है r की वैल्यू आपकी
भाई 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, पर 6 नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ये कभी जब R 6 हो जाएगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यहां पर, ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर हम यहां पर 6 क्यों है, अगर हम किसी इवन को नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर। वहीं पर अगर हम किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें ऑड इवन नंबर ही मिलता है। तो ये तो आपका इवन नंबर ही है, चाहे क्यू आपका ऑड हो चाहे आपका इवन हो। ओके, अगर आप किसी इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर। ओके, तो जो ये नंबर है ये क्या होगा यहाँ पे, एक ऑड नंबर, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत आसान प्रक्रिया है। दोस्तों कल हम चैप्टर नंबर 1.2 को करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को चेक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।